भारतीय सेना में मंगलवार एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ। देश की सेवा में अपने जीवन के 40 से ज्यादा साल समर्पित करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को रिटायर हो गए और अब भारतीय सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के हाथों में आ गई है, जिन्होंने नए थल सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। मंगलवार सुबह का नजारा बेहद भावुक करने वाला था। अपनी विदाई से पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें सेना की तरफ से औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई के इस मौके पर जनरल द्विवेदी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने 4 दशक लंबे सैन्य सफर को याद करते हुए कहा कि एक सैनिक स्कूल से शुरू हुआ मेरा ये सफर बेहद यादगार रहा है और भारतीय सेना में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने देश के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का दिल से आभार जताया और कहा कि सेना की असली ताकत देशवासियों का भरोसा है। अब बात करते हैं हमारे नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की। जनरल सेठ इससे पहले सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ के रूप में काम कर रहे थे। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में वो भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर यानी आर्म्ड कोर में शामिल हुए थे। उनके पास 4 दशकों का एक बेहद शानदार और लंबा सैन्य अनुभव है। सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने और उसमें नए बदलाव लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जनरल सेठ ने सेना में रेगिस्तानी इलाके से लेकर जम्मू कश्मीर के खतरनाक आतंकवाद विरोधी अभियानों तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर एक बख्तरबंद ब्रिगेड और काउंटर इमरजेंसी फोर्स की कमान भी संभाली है। यानी साफ है कि भारतीय सेना की कमान अब एक बेहद अनुभवी और जांबाज ऑफिसर के हाथों में है। पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में हमारी सेना आधुनिकता और ताकत के नए शिखरों को छुएगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उनकी बेमिसाल देश सेवा के लिए सलाम करते हैं और नए सेना प्रमुख धीरज सेठ को इस नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिलमेल।